वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू और हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आप सबका स्वागत है इस क्विज़ में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर संडे को हम लेके आते हैं आपके लिए साइंस क्विज़, लेकिन लास्ट 2 संडे से आपकी साइंस क्विज़ नहीं हो पा रही थी। तो ये जो 15th ऑफ नवंबर को आपकी साइंस क्विज़ होनी थी, ये उसी की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई नो आप लोगों का एक्साइटमेंट ख़त्म नहीं हुआ होगा। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की साइंस क्विज़। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट अ न्यूक्लियन। आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियन बनाने के लिए कौन से एटम के सब पार्टिकल्स होना ज़रूरी हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। सो बच्चों, पॉजिट्रॉन इज़ द राइट आंसर बिकॉज जो न्यूक्लियन होता है ये पार्टिकल होता है जो कि एटॉमिक न्यूक्लियस का होता है। ठीक है, तो जो भी एटॉमिक न्यूक्लियस होता है इसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियंस होते हैं एंड ईच एटम इन टर्न्स कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ न्यूक्लियंस एंड सराउंडेड बाय one or more electrons. Now the next question is the material used in the manufacture of lead pencil. जो lead pencils होती हैं उनको बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ होता है? सो ऑप्शंस हैं आपके ग्रेफाइट, लेड, कार्बन और मिक। तो बच्चों, आप सबको आंसर पता है क्या यूज़ होता है? इसके लिए यूज़ होता है बच्चों ग्रेफाइट। सो जो पेंसिल्स हैं दे क्रिएट मार्क्स बाय फिजिकल एब्सर्शन एंड they leave a trail of solid core material that adheres to a sheet of the paper. Now, the angle of friction and the angle of repose are जो फ्रिक्शन मतलब जब हम व्हाट इज फ्रिक्शन, जब हम चलते हैं तो द फोर्स विच अपोज अस, जो हमें जैसे कि इफ़ वी आर गोइंग लाइक दिस, तो एक ऐसे फोर्स चलेगा तो ये क्या होगा फ्रिक्शन, जो हमें दूसरी तरफ अपोजिट डायरेक्शन में धकेलता है, किसी काम को करने में रुकावट पैदा करता है, बट उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। सो द क्वेश्चन इज जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और जो एंगल ऑफ रिपोज है वो क्या होते हैं? आर दे इक्वल टू ईच अदर, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, प्रोपोर्शनल टू ईच अदर और नन ऑफ द अबव। सो बच्चों, दे आर इक्वल टू ईच अदर। जब वेट मतलब जिसको हम mg में नापते हैं ऑफ द बॉडी, इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ओके, बिकॉज ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये जो वेट होता है कैन बी रिजॉल्व इनटू टू components mg sin theta and cos theta. Okay, now the next question is what happens to a person who received a wrong type of blood. अगर कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो आप सबको ही पता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे एवरीबडी जो डॉक्टर्स स्पेशली दे चेक योर ब्लड ग्रुप। हम कभी वो गलत ट्रांसफ्यूजन ना करते, तो अगर गलत ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं तो उस केस में क्या होता है? All the arteries got constricted, all the arteries get dilated, RBCs agglutinate, the spleen and lymph nodes deteriorate. So the answer is the RBCs agglutinate. जो hemolytic transfusion है ये reactions होंगी, they can cause the most serious problems, but ये क्या होते हैं, बहुत रेयर होती है। ये जो reactions होती हैं ये तब होता है जब ए बी और ब्लड ग्रुप मतलब एक तो पॉजिटिव नेगेटिव, सम वन इज़ बी पॉजिटिव या फिर समवन इज़ बी नेगेटिव एंड दे रिसीव ऑफ बी पॉजिटिव, तो उस तरह पे क्या होता है आपकी बॉडी क्या होती है रिएक्शन करती है एंड फिर उसके बाद जो आर बी सीज हैं जो आपके रेड ब्लड सेल्स है दे स्टार्ट एग्यूनेटिंग. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ऑल बुलेट्स कुड नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम गन शॉट इंजरी ऑफ अ मैन इट में कॉज पॉइजनिंग बाय. मीन्स जैसे कि हम किसी मैन को किसी को गोली लग गई, अगर उसमें से उसके शरीर में से गोली रह जाती है, वो सारी गोली रिमूव नहीं होती, तो वो पॉइजनिंग करना स्टार्ट कर देगी. तो पॉइजनिंग किसकी होगी? मर्करी, लेड, आयरन और आर्सेनिक. सो बच्चों, आंसर इज लेड. तो मेनली जो लेड है ये क्या करेगी, जो एक्टिविटीज़ होंगी सारी एंजाइम की बॉडीज़ की उनको रोक देगी, स्पेशली वो एंजाइम्स जो कि आरबीसी को बनाने में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी मतलब जो भी उनकी बॉडी में क्या होगा, दिस कैन रिजल्ट इन द वीकनिंग ऑफ द वॉल्स ऑफ द ब्लड सेल्स एंड उसमें एक्यूमुलेशन हो जाएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन है जो रिंग वॉर्म है ये कैसे डिसीज़ है? इज़ इट बैक्टीरियल, प्रोटोजोन, वायरल और फंगस? सो बच्चों, इट इज़ फंगस डिसीज़. आपने देखा भी होगा इसका एडवर्टीजमेंट कई बार इस तरह से, मतलब रिंग वॉर्म बन जाता है, खुजली होती है, फंगल इन्फेक्शन होता है और काफ़ी इची होता है, रेड कलर का रैशिंग होती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन है बच्चों कि सॉरी, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन. जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो कहाँ पर होता है? जो हार्ट है उसके बेस में, ब्रेन के बेस में, नेक और द एब्डोमेन.
सो बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड इज रिलेटेड टू अ ब्रेन, हाइपोथैलेमस के पास पाया जाता है, सो इट इज in the base of the brain. So the pituitary gland is a small gland that sits in the sella turcica, a bony hollow in the base of the skull underneath the brain and behind the bridge of the nose. Saliva helps in the digestion of, जो saliva है it is present in your mouth. So जब माउथ आप खाना स्टार्ट करते हैं, माउथ में जो saliva होता है वो सबसे पहले किस चीज़ का ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करता है आपके माउथ में? So the options are fat, starch, protein और vitamins. So the answer is vitamins. जो एंजाइम होते हैं सलाइवा में वो क्या करते हैं, स्टार्च को डाइजेस्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर अगर आपसे कोई पूछता है कि स्टार्च का सबसे पहले डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट होता है बॉडी में, सो द आंसर इज माउथ। नाउ द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, आप सबको पता ही होना चाहिए। जो ऑप्शंस है अल्ना, फ्यूमरस, फीमर एंड टिबिया, एक दो बता दी तो कहाँ कहाँ पे होती है। एक आपकी थाई बोन कहलाती है, ह्यूमरस आपके हैंड्स में होती है, टिबिया एंड फिब्यूला ये अलग अलग, ये आपकी हाथ और पैर में पाए जाते हैं। फीमर जो होती है सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है, थाई बोन के नाम से जानी जाती है, और इट इज़ वेल प्रिजर्व्ड इन स्केलेटल रिमेन्स। Now the last question is the time period of a pendulum when taken to the moon would. अगर हम किसी पेंडुलम को मून पर लेके जाएंगे तो जो उसका टाइम पीरियड है अर्थ की कंपैरिजन में, इट विल इंक्रीज, इट विल रिड्यूस, इट विल रिमेन द सेम और ज़ीरो। सो द आंसर इज इट विल इंक्रीज, क्योंकि जब हम पेंडुलम को चांद पे लेके जाएंगे तो आपका जो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है डेट इज जी, इट विल डिक्रीज। सो जब वो डिक्रीज होगा तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, दे वर्क ऑन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सो एक चीज़ डिक्रीज हुई दूसरी इंक्रीज, तो टाइम पीरियड विल इंक्रीज ऑन द मून। सो बच्चों जो भी आपका फाइनल स्कोर है प्लीज़ कमेंट, एंड द क्वेश्चन फॉर द नेक्स्ट वीक इज व्हाट डू बीज कलेक्ट एंड यूज टू क्रिएट हनी। जो बीज है वो क्या यूज़ करते हैं हनी को यूज़ बनाने के लिए। और बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक की क्विज चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट की, वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट के टॉपिक के क्विज चाहते तो प्लीज़ कमेंट इन द सेक्शन, सो डैट नेक्स्ट क्यूज़ में उसकी ही बनाऊँ। जो भी आपका टॉपिक होगा कि आपको अगर लगा लीजिए एग्ज़ाम देना है, उसके रिवीजन के लिए कोई टॉपिक की क्विज चाहते हैं तो उसकी क्विज हम प्रिपेयर करेंगे। सो प्लीज़ कमेंट इन द सेक्शन। एंड जो आपके लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज़ द कलर ऑफ द मिरर, सो द आंसर इज़ बच्चों जो मिरर है उसका कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता, ग्रे और सिल्वर कोई कलर नहीं होता, it just reflect the light. Okay, तो वो it is the actual color of the whatever it is reflected onto it. तो so the color of the mirror would be a kind of smart white, but we live in a real world where there is no perfect mirror. So we will meet on next Sunday. Till then, focus on your worksheets and whatever you are doing in your life. And if you want any quiz, the quiz on specific topic with more explanation, then please let me know in the comment section. Thank you so much for watching this. Thank you.